अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस मामले पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है कौमी असम्बली के इजलास हुकूमत की जानिब से ना बुलाए जाने का जो मामला था। उस पर गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनकी जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं देखता हूँ कि ये कैसे OIC का इजलास करते हैं। उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि अगर कौमी असम्बली का इजलास जो तहरीक अदम एतमाद है उसके लिए ना बुलाया गया तो हम जो है कौमी असम्बली में के जो हाल है उसमें हम धरना दे देंगे और उसमें जाके बैठ जाएंगे, जिस पर हुकूमत की जानिब से भी काफ़ी जो है वो उसके ख़िलाफ़ बात की गई और ये भी कहा गया कि आप किसी मुल्क के उस पर इमा पर ये करेंगे या कुछ इस तरह के मामलात भी सामने आए। लेकिन अब अहम जो पेशरफ्त है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है और उसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि इससे कबल जो है OIC का जो इजलास है पाकिस्तान में होने जा रहा है और ये इंतहाई अहम नौइयत का इजलास है। इस इजलास में मुख्तलिफ़ ममालिक से जो OIC ममालिक हैं उसके जो वफूद हैं वो यहाँ पर आएंगे और OIC कॉन्फ्रेंस होगी। उसके लिए ये कौमी असम्बली का जो हाल है वो इस वक्त बुक है और उसमें कोई यानी कि उससे पहले ये इस्तेमाल नहीं हो सकता और ये वज़ारत ख़ारजा के पास कौमी असम्बली का और ये पार्लियामेंट की जो हाल हैं और जो भी कंट्रोल है उनके पास है। इस वजह से कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इस वजह से 21 मार्च की बजाय 25 मार्च को ये इजलास होगा कौमी असम्बली का, जिसमें जो तरीके अदम एतमाद के हवाले से जिस पर बात होगी। इसके बाद ये आपको ये कहना दुरुस्त होगा कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाना 25 तारीख को अनाउंस करना ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक हिकमत अमली और उनका जो कह लें कि एक हुकूमत को धमकी दी गई थी उसके नतीजे में ये इजलास का ऐलान किया गया है, क्योंकि उससे कबल तो हुकूमत की जानिब से बिल्कुल ही इस इजलास के बारे में कोई बात नहीं की जा रही थी, बल्कि एक डिले करने के टैक्टिक्स कह लें कि अपनाए जा रहे थे और हुकूमत की तरफ से जो कुछ अरकान दूसरी जमातों में यानी कि सिंध हाउस में थे उनके ऊपर हमला कह लें और इस तरह के मामलात कह लें, तो ऐसा लग रहा था कि एक तसादुम की फ़िज़ा बन रही है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि 25 तारीख तक हालात कुछ नॉर्मल रहेंगे, उसके बाद ही मालूम होगा कि कौमी असम्बली इजलास में तहरीक अदम एतमाद आती है और उस पर क्या फ़ैसला होता है वो तो बात की बात है। हम एक और बात इससे जुड़ी मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इससे जुड़ी एक बात आपसे करने चलें कि कंवल शोज़ब जो कि हुकूमती MNA है और गुज़िश्ता दिनों कुछ हेयरिंग भी थी अदालतों में और उन्होंने कुछ जो उन पे इल्ज़ामात लगे थे, आप में से बहुत सारे दोस्तों को मालूम होगा कि उस हवाले से उन्होंने बात की और एक अदालत में वो रोने भी लगी कि उनके ऊपर नाज़िबा जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन उनकी एक ऑडियो सामने आई है जिस ऑडियो में वो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन पर वो काफ़ी इल्ज़ामात लगाते हुए उन्हें देखा गया है और उसके बाद जो मुल्की इदारे हैं और कुछ जो अदालतें हैं उनके ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। इनके ऊपर जब ये अरकान पार्लियामेंट जो तहरीक इंसाफ के इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो ये रोते हैं, अदालतों में जाकर रिलीफ मांगते हैं। लेकिन इनकी जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो ऑडियोज़ जब सामने आती हैं तो किसी को उस पर नदामत नहीं होती और किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन नहीं आती कि मुल्की इदारों पर और मुल्की जो अहम शख्सियात हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो गए या मुल्की जो बड़े इदारे हैं उनके ऊपर ये कैसे इल्ज़ामात लगा सकती हैं और कैसे ये उनको बुरा भला कह सकती हैं। तो क्या इस पर किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन कंवल शोज़ब की जानिब से नहीं आएगी? गुज़श्ता दिनों ये भी देखा गया कि एक एंकर इनके घर पे गई और उन्होंने इनका इंटरव्यू किया तो वो इंटरव्यू इन्हें इतना बुरा लगा कि वो इंटरव्यू उनके डिलीट कराने के लिए उन्होंने इस एंकर को अपने घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया और उसको रोकती रही। तो ये कैसी सियासत है कि तहरीक इंसाफ जिस चीज़ को अपने लिए बुरा समझती है और दूसरों के लिए उसी चीज़ को अप्लाई करती है और वो उस पर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो खुश होते हैं, मेंबरान पार्लियामेंट खुश होते हैं। तो ये कैसी सियासत है, इस पर वजाहत आनी चाहिए, कंवल शोज़ब की तरफ से भी आनी चाहिए और एक पार्टी की तरफ से भी। मैं समझता हूँ इस पर जो मुल्की इदारों पे जो बात की गई है उस पर इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि ये क्या है, क्या मामला है, क्यों ऐसे हो रहा है कि आप लोग जिस मर्ज़ी पे बयानबाजी करें, जिस पे मर्ज़ी
इल्ज़ाम लगाए और जो दूसरा कोई है वो आप पे इल्ज़ाम लगाए, बल्कि आपको आपकी जो कोताहियाँ हैं उसको भी अच्छा कह के पेश करें। तो दोस्तों, अगले व्लॉग तक के लिए हमें इजाज़त दें। दोबारा हाज़िर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपका बहुत शुक्रिया।